नमस्कार, जोहार, मसंजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और हम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जासूसी छात्र आंदोलन, सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव को लेकर छात्रों ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी, छात्रों की मांगों पर बड़े फैसले के संकेत। सरकार से वार्ता के लिए छात्र तैयार, रविंद्र पासवान बोले संवाद से ही निकलेगा समाधान। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, झारखंड के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तीसरी सोमवारी पर उपायुक्त ने श्रावणी मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। झारखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 21 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून का असर। जेपीएससी जासूसी आंदोलन के बीच सरकार ने फिर बढ़ाया बातचीत का हाथ, आज छात्रों से होगी वार्ता। छाताबाद भूधसान पीड़ितों के धरने में पहुंचे जयराम महतो, बोले मुआवजा व पुनर्वास मिले। डूरंड कप एससी दिल्ली ने क्वार्टर फाइनल में एफसी रेंगडाई को 5-1 से हराया। खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ जेएमएम मुखर मिथिलेश ठाकुर बोले झारखंड के हितों से समझौता नहीं करेंगे। देवरी में हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से 3,60,000 की लूट, फायरिंग से मची दहशत। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत, चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जासूसी छात्र आंदोलन, सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन, 20 अगस्त के घेराव को लेकर छात्रों ने भरी हुंकार। रांची में जारी जेपीएससी जासूसी छात्र आंदोलन के तहत रविवार शाम विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक ठोस फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने जेपीएससी जासूसी से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अन्य मामलों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग दोहराई। छात्रों ने कहा है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। अलग अलग जिलों से छात्रों के जुटने का दावा करते हुए उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। छात्रों के मुताबिक इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे और प्रदर्शन लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। उन्होंने सरकार से टकराव के बजाय बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालने की अपील की, ताकि आंदोलन खत्म कर छात्र अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान दे सके। जेपीएससी जासूसी आंदोलन के बीच सरकार ने फिर बढ़ाया बातचीत का हाथ, आज छात्रों से होगी वार्ता। रांची में जेपीएससी जासूसी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने एक बार फिर छात्रों से बातचीत की पहल की है। आंदोलनकारी छात्रों को आज सोमवार को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ बैठक में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, ताकि उनकी मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। छात्रों को वार्ता का यह प्रस्ताव एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर की ओर से दिया गया है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन और 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अब नजरें आज होने वाली वार्ता पर है। देखना होगा कि बातचीत के जरिए सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनती है या आंदोलन आगे भी जारी रहता है। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, झारखंड के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिवमय हो चुका है। इस दुर्लभ योग के कारण राज्य भर के शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ और नाग देवता के पूजन जलाभिषेक के लिए भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम और रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में विशेष रूप से आस्था का विराट संगम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और दुमका समेत अन्य जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हाथों में गंगा जल, दूध और बेलपत्र लिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के बीच जलाभिषेक व नाग पूजन कर रहे हैं। इस दोहरे पावन अवसर पर उमड़ी विशाल भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर प्रमुख मंदिर पर अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग व सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुगमता और शांति के साथ बाबा का दर्शन पूजन कर सके।
राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी, छात्रों की मांगों पर बड़े फैसले के संकेत। रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने रविवार को बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेएसएससी सीजीएल आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पर जल्द कार्रवाई का आग्रह किया है। कुमार राजा ने कहा कि कांग्रेस अगले 1-2 दिनों में छात्रों के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब सरकार से समर्थन वापस लेना नहीं, बल्कि छात्रों की मांगों के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की जायज मांगों का जल्द समाधान चाहती है, हालांकि स्थायी समाधान के लिए सरकार को कुछ समय देना होगा। कुमार राजा ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और सरकार से बातचीत की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वर्षों से चली आ रही परीक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर कर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ानी होगी, ताकि युवाओं का भरोसा दोबारा कायम हो सके। झारखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 21 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून का असर। झारखंड में आज 17 अगस्त को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद और कोल्हान क्षेत्र के आसपास तेज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी और उत्तर ओडिशा तट के पास बने निम्न दबाव के प्रभाव से मानसून सक्रिय है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को भी राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव और स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। हालांकि 19 अगस्त से बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य में 21 अगस्त तक बारिश के आसार बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देवरी में हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से 3,60,000 की लूट, फायरिंग से मची दहशत। देवरी थाना क्षेत्र के पुरना बथान में रविवार देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी श्याम सुंदर स्वर्णकार से करीब 3,60,000 रुपए की जेवरात और नकदी लूट ली। घटना रात करीब 7:45 की है। श्याम सुंदर चतरो स्थित अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। बजरंग मोड़ के पास पुरना बथान की ओर मुड़ते ही अपराधियों ने हथियार दिखाकर उन्हें रोक लिया। छीना झपटी के दौरान एक अपराधी ने फायरिंग कर दी। इसके बाद अपराधी स्कूटी की डिक्की में रखा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में सोने चांदी की जेवरात, नकदी और मोबाइल और दुकान की चाबी थी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। भागने के दौरान अपराधियों की अपाची बाइक मौके पर ही छूट गई, जिससे पुलिस ने जब्त कर लिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों से भी सुराग जुटा रही है। छाताबाद भूधसान पीड़ितों के धरना में पहुंचे जारा महतो, बोले मुआवजा व पुनर्वास मिले। धनबाद के कतरास स्थित छाताबाद में भूधसान के बाद मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर पीड़ित परिवारों का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर डुमरी विधायक जारा महतो पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला खनन के आरोपों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जारा महतो ने कहा कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल यदि पीड़ितों से मिलने पहुंच रहा है तो बीसीसीएल के सीएमडी और धनबाद उपायुक्त को भी मौके पर आकर समस्याएं सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित ग्रामीणों के साथ खड़ी है और मामले की जानकारी राज्यपाल को दी जाएगी। वहीं पीड़ित परिवारों ने कहा कि स्थायी आसियाना और उचित मुआवजा मिलने तक उनका धरना जारी रहेगा। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर आजसू छात्र संघ का हल्ला बोल, धनबाद में पुतला दहन। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रविवार को आजसू छात्र संघ ने जेपीएससी जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव विशाल महतो और कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा विवाद से झारखंड के हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आजसू छात्र संघ ने 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव का समर्थन किया। विशाल महतो ने कहा कि धनबाद समेत पूरे राज्य में छात्र और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों की मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
कोनिका पहुंची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, छात्रों के समर्थन में उठाई शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन को समर्थन देने अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कोनिका सदानंद रविवार को रांची पहुंची। उन्होंने आंदोलन स्थल पर छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगे सुनी। कोनिका ने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी या नकल के आरोप सामने आए हैं तो सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कोनिका ने कहा कि छात्र जेपीएससी जेएसएससी मामलों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि जांच की निष्पक्षता को लेकर छात्रों का भरोसा कायम हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी लंबे समय तक आंदोलन नहीं करना चाहते बल्कि पढ़ाई और भविष्य की तैयारी पर ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से जल्द समाधान निकालना जरूरी है। तीसरी सोमवारी पर उपायुक्त ने श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, दिए जरूरी निर्देश। देवघर में आज तीसरी सोमवारी है। राज्य के श्रावणी मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने रविवार को मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने नंदन पहाड़, कालीबाड़ी, मुठैया, बरमसिया, जलसार पार्क, शिवराम झा चौक और बाबा मंदिर के आसपास की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने रूट लाइन में पेयजल, शौचालय, सूचना केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। संभावित बारिश और भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग मजबूत रखने, टोटो एम्बुलेंस को अलर्ट रखने और विद्युत तारों व उपकरणों की जांच के निर्देश दिए गए। होर्डिंग्स पॉइंट्स और क्यू कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने को कहा गया ताकि श्रद्धालुओं को कतार में जलार्पण के दौरान परेशानी न हो। उपायुक्त ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम जलार्पण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुमला में ट्रक बाइक की सीधे भिड़ंत, 3 दोस्तों की मौत। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में कोनबीर गुमला मुख्य सड़क पर तेतरा पहाड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 दोस्तों की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक कोनबीर से गुमला की ओर जा रहा था जबकि बाइक सवार 3 युवक पालकोट की तरफ से आ रहे थे। खतरनाक मोड़ पर दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में सरेडी निवासी शमशम किंडो 18 वर्षीय और गुड़ाम निवासी दीपक कच्छप 18 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भागीडेरा निवासी टिंकू सिंह 16 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीण उसे बसिया रेफरल अस्पताल लेके गए जहां डॉक्टरों ने रांची रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। 20 अगस्त के सीएम आवास घेराव से पहले कांग्रेस में हलचल। 18 को आपात महाबैठक। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आंदोलनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। इसे देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने 18 अगस्त को रांची के पुराने विधानसभा सभागार में शाम 4 बजे आपात महाबैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू, शाह प्रभारी बेला, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में छात्र आंदोलन के अलावा राज्य के अन्य ज्वलंत और नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस के सामने छात्रों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने और उनकी मांगों पर सरकार स्तर पर ठोस पहल कराने की चुनौती है। वही खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर पार्टी अपनी आधिकारिक रणनीति तय करेगी। जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर गिरिडीह में सीएम और राहुल गांधी का पुतला दहन। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रविवार को गिरिडीह के टावर चौक पर छात्र संगठनों और छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी, जेएलकेएम और आजसू से जुड़े छात्र नेताओं समेत कई छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं से मेहनत कर तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
सरकार से वार्ता के लिए छात्र तैयार, रविंद्र पासवान बोले संवाद से ही निकलेगा समाधान। एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात करने के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान और पीयूष सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा वार्ता के निमंत्रण को हमने स्वीकार कर लिया है। आज 2 बजे बातचीत के लिए जरूर जाएंगे, कहा कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। हम लोग भी इस दिशा में आगे चल रहे हैं। वही छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े किए। छात्रों के 2 गुट में बंटने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह मंच एकजुट है और हम सभी छात्र एक साथ हैं। मिली खबर के मुताबिक आंदोलनरत छात्रों से सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 2 बजे फिर से बातचीत करेगा। स्टेट गेस्ट हाउस में होने वाली वार्ता के लिए एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के जरिए सरकार ने छात्रों को आमंत्रण दिया है। जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग के मद्देनजर विधिक सलाहकारों की नजर से रास्ता निकालने का प्रयास होगा। खनिज संशोधन विधेयक को लेकर विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी ने केंद्र पर साधा निशाना। सिमडेगा के कोलेबिरा विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी ने रविवार को प्रेस वार्ता कर खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की नीतियों से राज्यों के अधिकार, आदिवासी हित और पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून और ग्राम सभा के अधिकारों का खनन से जुड़े फैसलों में सम्मान होना चाहिए। विधायक ने मांग की है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाली आय और शेष का लाभ राज्य और स्थानीय समुदायों को मिले, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास के काम हो सके। उन्होंने वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया। कोंगाड़ी ने घोषणा की है कि विधेयक के विरोध में 18 अगस्त को कोलेबिरा में धरना दिया जाएगा। चतरा में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, रिम्स रेफर, पड़ोसी पर हमले का आरोप। चतरा शहर के सदर थाना क्षेत्र के शहादत चौक स्थित कुरैशी मोहल्ले में रविवार को पुरानी रंजिश को लेकर युवक शहजाद कुरैशी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने पहले शहजाद पर तलवार से हमला किया और फिर उसकी जांघ में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में डॉक्टरों ने रिम्स से रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा था और इसी वजह से हमला किया गया। उनका दावा है कि वारदात में मां बेटे समेत करीब आधा दर्जन लोग शामिल थे। घायल के भाई ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पैसों की तंगी बनी काल, गंभीर बीमारी से जूझ रहा 45 वर्षीय मनसा सबर। पूर्वी सिंहभूम के सिंहपुरा गांव स्थित मदन कोचा सबरटोला निवासी 45 वर्षीय मनसा सबर गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से वह बिस्तर पर है और चलने फिरने में असमर्थ है। उसके पेट और पैरों के तलवों में गंभीर सूजन है। परिजनों ने स्थानीय स्तर पर इलाज कराया, लेकिन पैसों की कमी के कारण बड़े अस्पताल में जांच और इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीणों को गले की गंभीर बीमारी की आशंका है, हालांकि की जांच के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मनसा के परिवार में पत्नी, बेटा और बहू है। परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए कई जगह मदद मांगी गई, लेकिन अब तक सरकारी या सामाजिक सहायता नहीं मिली है। हालात लगातार बिगड़ने के कारण परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन और समाजसेवी संस्थानों से तत्काल मदद की अपील की है, ताकि मनसा को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। डोरंड कप एससी दिल्ली ने क्वार्टर फाइनल में एफसी रेंगडाई को 5-1 से हराया। राज्य के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रविवार को डोरंड कप क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एससी दिल्ली ने एफसी रेंगडाई को 5-1 से हरा दिया। रेंगडाई ने 9वें मिनट में गोल कर बढ़त बनाई और पहले हाफ तक 1-0 से आगे रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए 56वें, 66वें और 81वें मिनट में गोल दागी। इसके बाद अंतिम मिनटों में 2 और गोल कर टीम ने मुकाबला 5-1 से अपने नाम किया। मैच देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी पहुंचे। मुकाबले से पहले 3 हेलीकॉप्टरों से सलामी दी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची में हुए इस मुकाबले में दर्शकों का उत्साह और झारखंड में फुटबॉल के प्रति जुनून साफ नजर आया। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने किया नमन। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को झारखंड विधानसभा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे और सत्ता पक्ष सभी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने देश की सुरक्षा, विकास और झारखंड राज्य की
गठन में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। कर्मवीर सिंह ने कहा कि अटल जी दूरदर्शी नेता थे और उनका जीवन राष्ट्रीय सेवा, सुशासन व जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके विचार और आदर्श हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कार्यक्रम में रांची के मेयर रोशनी खलगो समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने अटल जी के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत, चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। पुणे महाराष्ट्र में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने शानदार शुरुआत की है। पहले मुकाबले में झारखंड की टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को एक तरफा मुकाबले से 6-0 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से ही झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए चंडीगढ़ पर लगातार दबाव बनाए रखा। पुष्पा डांग ने 2 गोल किए, जबकि एस्थर होरो, सरोज मुंडरी, जमुना कुमारी और संगीता कुमारी ने एक गोल दागा। कप्तान रजनी किरकेटा के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने टीम को जीत की बधाई देते हुए खिलाड़ियों के अनुशासन, तालमेल और आक्रामक खेल की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीम आगे भी इसी लय के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर सियासत गर्म, कांग्रेस ने युवाओं की आवाज दबाने का लगाया आरोप। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सल शब्द को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल प्रकाश तिवारी ने प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार से सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे युवाओं को किसी तरह का ठप्पा लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें नक्सली कहना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की असहमति को दबाने और उनकी समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब देने और युवाओं की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। तिवारी ने कहा कि सवाल उठाने वाले युवाओं को बदनाम करने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। गोड्डा में चोरी का ट्रैक्टर बरामद, बिहार के 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भागलपुर से चोरी किया गया सोनालिका ट्रैक्टर गोड्डा में बेचने के लिए लाया गया है। इसके बाद नगर थाना पुलिस ने फसिया डंगाल गांव में छापेमारी कर ट्रैक्टर समेत दोनों युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के काल्हाचक निवासी भास्कर कुमार और सोहित कुमार के रूप में हुई है। ट्रैक्टर के कागजात नहीं दिखाने पर पूछताछ की गई, जिसमें चोरी की बात सामने आई। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि ट्रैक्टर जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब ट्रैक्टर चोरी के स्रोत, इससे गोड्डा में किसे बेचने की तैयारी थी और मामले में किसी गिरोह या अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। 95 लाख की सड़क कुछ महीनों में खराब, पाकुड़ में डीएमएफटी काम पर बाबूलाल ने उठाए सवाल। पाकुड़ अंचल की इलामी पंचायत में डीएमएफटी फंड से करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनी पीसीसी सड़क और गार्डवॉल की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। उनके अनुसार इलामी से बगानपाड़ा तक बनी सड़क निर्माण के कुछ महीनों बाद ही कई जगह टूटने लगी और इसमें गड्ढे व दरारें दिखाई देने लगी। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री और कम मात्रा में सीमेंट इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य योजना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनके अनुसार सतार मौलवी के घर के पास 150 फीट गार्डवॉल बनना था, लेकिन करीब 50 फीट काम के बावजूद पूरी राशि की निकासी की गई। उन्होंने विशेष टीम से सड़क और गार्डवॉल की गुणवत्ता, डीपीआर और निर्माण सामग्री की जांच कराने के साथ दोषी संवेदक व अभियंताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जांच अभी नहीं हुई है। खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ जेएमएम मुखर मिथिलेश ठाकुर बोले, झारखंड के हितों से समझौता नहीं करेंगे। खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध तेज कर दिया है। पूर्व मंत्री और झामो केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक से झारखंड के आर्थिक हित और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ठाकुर ने कहा कि झारखंड देश के खनिज संसाधनों में बड़ा योगदान देता है, इसलिए खनिज से मिलने वाले राजस्व और राज्य के वैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को झामो स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में कमी का असर राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। इससे बिजली, मैया सम्मान योजना, अबू आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी योजनाओं के संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है। ठाकुर ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा झारखंड के अधिकार और पहचान से जुड़े हैं। झामुमो इनकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा और जनता से एकजुट होने की अपील की।
पलामू में अवैध हथियार कारोबार का खुलासा, 2 दोस्त गिरफ्तार। पलामू की हैदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार कारोबार के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बुधू बिगहा निवासी बलवंत कुमार और धनुडी निवासी रोशन कुमार रवि आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान रोशन कुमार रवि के घर में बेड के नीचे से एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जबकि बलवंत कुमार के पास से मोबाइल फोन जब्त किया गया। पुलिस अब मोबाइल में मौजूद संपर्कों और बातचीत के आधार पर हथियार के स्रोत और संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि हथियार किससे लिया गया था और इस कारोबार में और कौन लोग शामिल हैं। पलामू में पशु तस्करी का खुलासा, पिकअप वाहन से 10 गौवंशीय पशु बरामद। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन को पकड़कर उसमें 6 गाय और 4 बैल समेत कुल 10 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पशुओं को क्षमता से अधिक संख्या में वाहन में लाद कर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बिहार के औरंगाबाद निवासी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब्त सभी पशुओं को सुरक्षित थाना परिसर में रखा गया है। मामले में दाऊदनगर क्षेत्र के गुड्डू सरफराज और पिकअप वाहन के मालिक टमाटर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पशुओं को कहां से लाया गया था और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का वर्ष 2022 में भी पशुओं से संबंधित मामला दर्ज रहा है। पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। झारखंड थिंक फ्यूचर कॉन्क्लेव में विकास की रोड मैप पर होगा मंथन। प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी की ओर से आज 17 अगस्त को शाम 4 बजे रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में झारखंड थिंक फ्यूचर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य भर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत करीब 250 प्रोफेशनल्स और गण्यमान्य लोग शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में झारखंड के विकास, नई संभावनाओं और भविष्य की रणनीति पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। प्रदेश प्रोफेशनल जो कांग्रेस के संयोजक आदित्य विकास जायसवाल ने कहा कि प्रोफेशनल्स के अनुभव और विशेषज्ञता से राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, जबकि अभिनेत्री और अधिवक्ता कोनिका सदानंद गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और आगंतुकों का स्वागत छौ नृत्य की प्रस्तुति से किया जाएगा। चाईबासा की रानी सती मंदिर में चोरी का 24 घंटे में खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा की रानी सती मंदिर में 14 अगस्त की रात हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी सोमा अंगारिया उर्फ राहुल अंगारिया 20 वर्षीय को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की दान पेटी और 11,730 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार चोर ने लोहे के सब्बल से मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखी रकम चोरी की थी। घटना के बाद मंदिर निवासी संदीप तिवारी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 15 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दान पेटी, 11,730 रुपए, ताला तोड़ने में इस्तेमाल सब्बल और ओप्पो मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गोइलकेरा और सदर थाना क्षेत्रों में चोरी समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चांडिल अनुमंडल अस्पताल तैयार, उद्घाटन का इंतजार। चांडिल में करोड़ों रुपए की लागत से 50 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण मरीजों का इलाज अब भी पुराने और जर्जर भवन में चल रहा है। कांगोडी में बने नए अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, जांच लैब, प्रसव कक्ष, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर भी बनाए गए हैं। अस्पताल का शिलान्यास 2008 में तत्कालीन विधायक सुधीर महतो ने किया था, जबकि 2012 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था। चांडिल से गुजरने वाले NH-32 और NH-33 पर लगातार सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में अस्पताल शुरू होने से घायलों को समय पर इलाज मिलने की उम्मीद है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो चुका है। उद्घाटन के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है और उद्घाटन के बाद अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हजारीबाग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। हजारीबाग के जाग थाना क्षेत्र के बोंगा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र की पत्नी संजू देवी का गांव के ही रंजन कुमार महतो से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था। पति को इसकी जानकारी हो गई थी और वह इसका विरोध करता था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 14 अगस्त की रात संजू ने रंजन को घर बुलाया, जहां दोनों ने मिलकर गला दबाकर वीरेंद्र की हत्या कर दी। 15 अगस्त की सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने संजू देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद रंजन कुमार महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल काला गमछा, तकिया और पॉलिथीन बरामद किया है। दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। देवघर में पूजा के बाद लहठी खरीदते दिखे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार रविवार को देवघर पहुंचे और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अर्घा के जरिए बाबा पर जल अर्पित किया। उन्होंने बिहार और देश की सुख समृद्धि के साथ अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। पूजा के बाद मंत्री मंदिर के पास चूड़ी लहठी की दुकान पर पहुंचे और अपनी चाची मौसी समेत परिवार की महिलाओं के लिए लहठी खरीदी। इस दौरान बेलहर विधायक मनोज यादव समेत जेडीयू के कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। देवघर पहुंचने पर मंत्री की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान बिहार की राजनीति से जुड़े सवाल भी पूछे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधि स्थल बनाए जाने और बिहार में शराबबंदी खत्म करने की अटकलों पर निशांत कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनीतिक सवालों पर उनकी चुप्पी चर्चा में रही। धनबाद में ट्रांसपोर्टर के बंद घर में लाखों की चोरी। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर बसंत कुमार राय के बंद घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। बसंत कुमार 9 अगस्त को परिवार के साथ देवघर कांवड़ यात्रा पर गए थे और 15 अगस्त की देर रात लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला। जांच में अलमारी से करीब 15,000 रुपए नकद, एक मोबाइल और लगभग 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण गायब मिले। बताया गया कि चोरों ने छत पर बने सीढ़ी घर में लगे एस्बेस्टस को तोड़कर घर में प्रवेश किया और कमरों व अलमारी की तलाशी ली। सूचना पर बरवाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि चोरों को परिवार के बाहर रहने की जानकारी कैसे मिली। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। जामताड़ा में 1.5 किलोमीटर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, बारिश में बढ़ी परेशानी। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में आकना गांव से सटकिया स्कूल तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे ग्रामीणों के साथ बंगाल के बाबूजोड़ बाजार और कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राओं को रोजाना परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए यह सड़क हादसे का खतरा बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है और इसकी बदहाली की जानकारी जनप्रतिनिधियों और विधानसभा अध्यक्ष को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। बारिश में मरीजों को अस्पताल ले जाने और जरूरी काम से आने जाने में भी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क का निरीक्षण कर जल्द स्थायी मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। अमिताभ चौधरी के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प, खुंटी में दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड क्रिकेट को नई पहचान दिलाने वाले जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष और आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की 4वीं पुण्यतिथि पर रविवार को खुंटी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। खुंटी जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तोरपा रोड स्थित रॉयल सिंह पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन के सचिव अवधेश कश्यप ने कहा कि झारखंड क्रिकेट के विकास में अमिताभ चौधरी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। पदाधिकारियों ने कहा कि अमिताभ चौधरी ने झारखंड क्रिकेट को आगे ले जाने के जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का प्रयास जारी है। कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण मोहन ने कहा कि उनका योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहेगा और उनके विचार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्रद्धांजलि सभा में क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और क्रिकेट से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। एनएचएम अभियान निदेशक ने मोहनपुर सीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण। देवघर में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने रविवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अभियान निदेशक आराधना पटनायक ने मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एनक्यूएस सर्टिफाइड जमुनिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और जमुनिया केंद्र में संस्थागत प्रसव की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीणों और सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा समेत संथाल परगना के जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी समीक्षा की। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। श्रावणी मेले को लेकर देवघर में श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने सदर अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को और आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया।
पाकुड़ में बीजेवाईएम ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, वंदे मातरम के अपमान का आरोप। पाकुड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक साहा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान गीत को रोकने का प्रयास किया गया। भाजपा जिला महामंत्री रुपेश भगत ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण गीत है और इसके सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के असहज नजर आने और कुछ लोगों से बातचीत के बाद गीत को लेकर स्थिति बदली, जिससे पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के अपमान से जोड़कर देखा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान बाद में सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हुए और वंदे मातरम पूरा किया गया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने पाकुड़ में विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।